हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे श्योर सक्सेस एग्ज़ाम चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इनकम फ्रॉम सैलरी का ही एक छोटा सा पार्ट होता है रिटायरमेंट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे इनकम फ्रॉम सैलरी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है, लेकिन इसको अलग कर देंगे क्योंकि इसमें रिटायरमेंट है। इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हो गया, जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। फिर उसके बाद जो हम इनकम फ्रॉम टैक्स का होता है, जो उसमें 5 गो हेड होता है। 5 गो हेड करने के बाद हम मैराथन सेशन आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक कर्मचारी को ग्रेजुएटी प्राप्त नहीं होती है तो उस प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग होगी। मतलब क्या बोला कि एक कम्युनिटी पेंशन है, जो पेंशन धारी है। ठीक है, देखिए ग्रेजुएटी प्राप्त होता है इन केस ऑफ पेंशन होता है ना, पेंशन की तरह ग्रेजुएटी होता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ठीक है, एक कर्मचारी को ग्रेजुएटी प्राप्त नहीं होती है, उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कर योग होगी। कितना कर होगा? ठीक है, तो ये कितना कल होगा? 1/3 टोटल पेंशन का 1/2 होगा। सॉरी, 1/2 होगा। टोटल पेंशन का कितना होगा? 1/2 होगा। देखिए, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लिख दीजिए। जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होगा? 1/2 टोटल ऑफ पेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गैर सरकारी कर्मचारी को जो कि ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए कर मुक्त ग्रेजुएटी की अधिकतम राशि कितना है? तो देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा याद जाएगा। क्या होगा कि द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, तो उसमें कितना हुआ? 20 लाख तक अधिकतम राशि है जो कर मुक्त है। फिर 20 लाख से ऊपर हो जाएगा तो उसके लिए कर उस पर देना अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर 20 लाख। ठीक है, इसमें एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुएटी की रकम होगी। देखिए, कौन सा कर्मचारी है? सरकारी कर्मचारी, तो उसको ग्रेजुएटी प्राप्त होता तो क्या होगा? कल होगा कि कल मुक्त हो? पूर्णतः कल मुक्त कि पूर्णतः कल योग होगा कि आंशिक कल योग होगा कि 10 लाख तक कर मुक्त होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फुल्ली एग्जाम्पशन हो गया। जो सरकारी कर्मचारी होता था उसको क्या होता? कर मुक्त होता पूरा का पूरा। और लेकिन ये जो सरकारी कर्मचारी नहीं होता तो उसको कितना हुआ? अधिकतम 20 लाख। ठीक है, भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतकाल पास्ट में जो हम सेवा किए हैं उसके बदले में राशि जो मिलती है तो उसको क्या भी कहते हैं? उसको पेंशन बोलते हैं। 4th नंबर क्या होगा? एन नंबर, उसको क्या बोलते हैं? पेंशन बोलते हैं। ठीक है, कर्मचारी द्वारा ना ली गई छुट्टी के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम कर मुक्त राशि है। कितना कर मुक्त राशि होगा? तो इसका कितना हुआ? 3 लाख तक इसका कर मुक्त राशि होगा। कितना हुआ? 3 लाख तक। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा कि अगर कोई छुट्टी नहीं लेता है, छुट्टी के बदले उसे अधिकतम रकम कितनी कर मुक्त होगा? 3 लाख कर मुक्त होगा। ठीक है, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि अधिकतम कर मुक्त राशि है। छटनी के कारण, किसके कारण छटनी के? आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि कितनी होगी? कितनी होगी? आप इसका लिख लीजिए, कितना होगा इसका राशि? 5 लाख। इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि है। तो कितनी कर मुक्त राशि हो जाएगा इसमें? 5 लाख। बता दिए थे अभी, छटनी के कारण हो गया या अवकाश ग्रहण करने के कारण 5 लाख होता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होने पर प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि कर मुक्त होगी। देखिए, हम बताते कर मुक्त होगी कि नहीं होगी। प्रोविडेंट फंड देखिए 12% जमा कर सकते हैं। ठीक है, 9.5% क्या होगा? ब्याज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर का इसका आंसर क्या होगा? सारी राशि क्या होगा? कर मुक्त होगी। ठीक है, प्रोविडेंट फंड देखिए, जब
समय समाप्त हो गया तो प्रोविडेंट कल मुक्त हो गया, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के समय पर। देखिए रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में उसको पास अब कंपनी ना कोई उसमें कंट्रीब्यूशन मतलब जमा कर रहा है, ना ही इंटरेस्ट वो ले रहा, तो क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए पूरा का पूरा राशि क्या होगा, कल मुक्त होगा। सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर, तो ये सरकारी कर्मचारी उसको अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है क्या, पेंशन की एक मुक्त राशि की अर्जित अवकाश वेतन की ग्रेजुएटी की राशि की, इनमें से सभी। देखिए एक सरकारी जो कंपनी होगा उसके लिए सभी होगा, इनमें से सभी। 9 नंबर का क्या होगा, डी नंबर। देखिए आप लोग हम लोग ये क्वेश्चन के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी का जो रिटायरमेंट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके बाद जो हेड खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या लाएंगे हम, मैराथन सेशन। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको क्यूरी होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको प्रॉब्लम हो रहा कोई भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, हम रिप्लाई हमेशा देंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।